हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी क्लास 6 इंग्लिश रीडर जनरल की चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द स्विंग। चैप्टर इस तरह से है, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। यहाँ पर जो पोइट हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। आपको झूला झूलते टाइम ऊपर जाना, झूले में ऊपर जाना जो होता है वो कैसा लगता है, किस तरह आप महसूस करते हैं। हाउ डू यू फील अप इन द एयर सो ब्लू। और उस इतने ऊपर अप इन द एयर सो ब्लू, जहाँ पर जो आकाश है, जो आसमान है वो ब्लू दिखाई पड़ता है। ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। जो पोइट है वो कहता है कि अरे ये किसी भी एक चाइल्ड के लिए, एक बच्चे के लिए जो है झूला झूलना जो होता है वो एक तरह से प्लीजेंट टेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा चाइल्डिश थिंग जो होती है वो बच्चों को अच्छी लगती है। जो स्विंग होती है वो प्लीजेंट टेस्ट थिंग होती है किसी भी बच्चे के लिए करने को। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, आसमान में इतना ऊपर कि सामने अगर कोई दीवार है तो उससे भी ज़्यादा ऊपर जो है वो बच्चा है जो जाना चाहता है। टिल आई कैन सी सो वाइड, जब तक कि उसे दूर दूर की चीज़ें जो है वो ना दिखने लग जाए। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, जब तक कि उसे रिवर ना दिखने लग जाए वो इतने ऊपर जाना चाहता है जब तक कि उसे ट्रीज जो है वो छोटे छोटे ना लग जाए। एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, जब तक कि उसे सभी कैटल्स और जितना भी कंट्री साइड है, पूरा जो गाँव है वो उसे ना दिखने लगे, इतना ऊपर वो झूला झूलते समय जो है वो जाना चाहता है। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। मैं इतने ऊपर तक और इतने नीचे तक जाना चाहता हूँ जहाँ पर जो गार्डन है वो ग्रीन लगता है, और जैसे ही मैं दोबारा से ऊपर की तरफ जाता हूँ नीचे से होता हुआ, जो रूफ्स होती हैं, जो भी घर होते हैं उनकी जो रूफ होती हैं, जो छतें होती हैं, वो मुझे ब्राउन कलर में ना दिखने लग जाएं। अप इन द एयर एज आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। और हवा में उस तरह से मैं ऊपर और नीचे जो है वो उड़ता चला जाऊं जब तक कि मुझे ये जो चीज़ें हैं वो ना दिखने लग जाएं, और बार बार मैं ये करता जाऊं। ये जो एक पोएम है जो कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी है। इसी तरह से हम यहाँ पर हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है। रीड एंड लर्न, रीड द पोएम, द स्विंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक जो है वो पोएम के ऊपर ही बेस है। इसमें हाउ डू यू लाइक टू go up in the swing, in the air so blue. Oh, I think it's the oh I do think it's the pleasantest thing ever a child can do. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. इस तरह से जो है मैंने अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट की। नेक्स्ट है हमारा वर्ड पावर। यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी सीन व्हेन गोइंग अप इन अ स्विंग, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में से हमें कुछ ऐसे वर्ड्स बताने हैं, जिनका ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो कि पोइट ने हमें डिस्क्राइब की हैं जब वो स्विंग झूला जो है वो झूलता है। तो यहाँ पर कुछ थिंग्स इस तरह से हैं, उसे गार्डन दिखाई देता है, उसे ट्रीज़ जो हैं वो शो होते हैं, और रिवर्स देख सकता है, कैटल्स देख सकता है, स्विंग झूले पर, एंड वॉल। इस तरह से जो है वो उसे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। तो हम यहाँ पर एक पजल दी हुई है, हमें इसे कंप्लीट करना है। SWING स्विंग, WALL वॉल, एंड गार्डन। इधर हो जाएगा हमारा रिवर, और यहाँ हो जाएगा हमारा ट्री। तो ये जो थिंग्स हैं ये कुछ जो स्विंग करते समय जो है वो चाइल्ड देखता है। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू। स्विंगिंग इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन डू अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। सेकेंड है, व्हाट कैन यू सी वाइल गोइंग अप इन अ स्विंग। while going up in the swing we can see river, trees, cattles and the whole countryside. Third है, what does the child see in the countryside?
द चाइल्ड सी रिवर ट्रीज कैटल्स इन द कंट्री साइड। फोर्थ है व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग, नीचे आते समय जो चाइल्ड है वो क्या देखता है, तो द चाइल्ड सीज द गार्डन एंड द ब्राउन रूफ्स व्हाइल गोइंग डाउन द स्विंग। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज दिस चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर, सो द चाइल्ड सीज रिवर ट्रीज कैटल्स ओवर द कंट्री साइड व्हेन ही इज अप इन द एयर। इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।